नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। आजकल जिससे देखो वही जिम में पसीना बहाता नजर आता है। स्लिम ट्रिम दिखना सिर्फ शो बिजनेस में ही नहीं बल्कि अब आम आदमी भी अपने लुक्स और फिजिक पर ध्यान देना चाहता है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर हम कहें कि मात्र कुछ गोलियां खाने भर से आप अपना वजन घटा सकते हैं तो खैर, वैज्ञानिक अब इसी दिशा में कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन ये पूरा मांजरा है क्या, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। हर कोई चाहता है कि वो फिट और स्लिम दिखे, लेकिन इस ख्वाब को पूरा करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। जिम, योगा, डाइट और न जाने क्या क्या। घंटों जिम में पसीना बहाने के बावजूद कई बार वजन कम होता नहीं दिखता। ऐसे में अगर आपसे कहा जाए कि वजन कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज या डाइट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि केवल गोलियां खाकर आप पतले हो सकते हैं, तो जी हाँ, बेलोर कॉलेज ऑफ मेडिसिन, स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन के साइंटिस्ट रिसर्च कर पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एक्सरसाइज करते वक्त शरीर में ऐसे कौन से बदलाव आते हैं जिससे वजन कम होता है। साइंटिस्ट को इसमें कामयाबी मिलती भी दिख रही है। दरअसल साइंटिस्ट को लैक्पे नाम के मॉलिक्यूल के बारे में पता चला है, जो एक्सरसाइज के दौरान शरीर में बनता है और इस मॉलिक्यूल से चूहों में भूख कम करके उनका वजन घटाने में सफलता मिली है। इस रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को पता चला कि CNDP2 नाम का एंजाइम लैक्पी मॉलिक्यूल के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। वैज्ञानिकों ने 10 दिन तक चूहों के एक ग्रुप को लैक्पी डाइट दी और उसकी भूख में 50% कम हो गई, जबकि उनके मूवमेंट या एनर्जी की खपत में कोई बदलाव नहीं किया गया। इससे उन्हें वजन कम करने में मदद मिली है। एक्सरसाइज से मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है और भूख रेगुलर हो जाती है, जिससे कि वजन कम करने में मदद मिलती है। लेकिन अब वैज्ञानिक मॉलिक्यूल लेवल पर उस कारण का पता कर रहे हैं जिसकी वजह से एक्सरसाइज फायदा पहुंचाती है। यानी एक्सरसाइज करने पर साइकोलॉजिकली कैसा असर होता है और शरीर में किस प्रकार के एंजाइम और मॉलिक्यूल बनते हैं। अगर ऐसा करने में वैज्ञानिकों को सफलता मिलती है तो वैज्ञानिक उन मॉलिक्यूल्स और एंजाइम वाली गोलियां बना सकते हैं जिससे वजन कम करने का तरीका ही बदल जाएगा। और ऐसे उम्रदराज लोग जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, मेडिकेशन से अपने वजन को कंट्रोल कर पाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस रिसर्च में सफलता कब तक मिलती है। लेकिन इतना तय है कि ये फाइंडिंग फिटनेस वर्ल्ड में क्रांति ला देगी। ET नाउ स्वदेश। चलिए, काफ़ी दिलचस्प। लेकिन ये सब सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, सवाल यहाँ पर ये है कि क्या ये वाकई इतना आसान होगा? क्या गोलियाँ दिमाग और शरीर पर वाकई असर करेंगी? किस तरह से असर करेंगी और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? कितने गंभीर होंगे? इस तरह की दवाइयाँ बाज़ार में आने में अभी कितना समय लगेगा? ये गोलियां किसी खास उम्र वाले लोगों के लिए ही होंगी? और सबसे ज़रूरी बात, इनके मार्केट में आने के बाद क्या जिम बंद हो जाएंगे? इन्हीं सब सवालों के जवाब लेने की कोशिश हम करेंगे हमारे आज के मेहमानों से। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। फिटनेस एक्सपर्ट राजू देसाई हैं और कंसल्टेंट बैरियाट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जन SL रहेजा हॉस्पिटल डॉक्टर राहुल बोर्डे और द गट हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट पायल कोठारी। आप सभी का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। तो डॉक्टर राहुल, आपके पास ही आऊँगी। सबसे पहले, एक ऐसी पिल जिससे आपका वज़न घट जाएगा, आपको डाइटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको जिम नहीं जाना होगा, ऐसा हो सकता है क्या? देखो, ये एक साइंस के नया नया प्रोडक्ट है। ये अभी जस्ट मार्केट में अभी रिसर्च हो रहा है। ये जैसे हमारा इंजेक्शन, जैसे हमारे कोई भी दवाई जो मार्केट में आते हैं, उनके फेजेस होते हैं, ट्रायल फेजेस। सो सिमिलरली ये जो दवाई है, अगेन ये रिसर्च फेज में है और उसको मार्केट में आने के लिए 5 फेजेस थ्रू जाने पड़ते हैं और वो 5 फेजेस पूरा होने के लिए 5 से 6 साल लगते हैं मिनिमम। तो जो भी अभी जो रिसर्च फेज में है, तो इन्हें आने के लिए बहुत टाइम लगेगा
ये जो टेस्टिंग किया जा रहा है जो मेडिकेशन का, ये एनिमल्स पे टेस्टिंग हो रहा है। वो ह्यूमन ट्रायल्स करने में जब फेज 3 फेज 4 में जाते हैं, तब उनके बाद वो रिसर्च होते हैं, उनके बाद उनका लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी वो देखी जाती है, उसके बाद वो मार्केट में आते हैं। ये तो एक आम प्रक्रिया है डॉक्टर साहब हर दवाई को लॉन्च करने से पहले, लेकिन जिस बात पर शोध हो रहा है उस पर मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा हमको बताएं, क्योंकि ये लैक्फे नाम के मॉलिक्यूल से भूख कम होती है और एक्सरसाइज करने पर यही मॉलिक्यूल है जो सबसे ज़्यादा बनता है। तो किस तरह से इसकी दवाई बनाकर लोगों पर इसका असर देखा जाएगा? क्या वाकई ये एक मॉलिक्यूल की वजह से काफ़ी डिफरेंस होगा इन टर्म्स ऑफ योर वेट लॉस का जो आपका रेजीम है? क्या उसकी वजह से हम देखेंगे कि लोग दवाइयां खाना ज्यादा पसंद करेंगे? साइंस बढ़ते जाता है, हमारा वी आर ट्राइंग टू मेक अपनी जो लाइफ है मोर इजियर एंड बेटर, सो दैट इज द मेन पर्पस। जैसे दवाइयाँ कम होती जा रही हैं, कीमो रेडिएशन कम होते जा रहे हैं, सो ये जो मॉलिक्यूल जो रिसर्च किया है, जो फाइंड आउट किया है, जो बॉडी में होता है पोस्ट जब आपके एक्सरसाइज के करने के कारण, जिसके उसके आपका एपेटाइट कम होता है, तो ये उन्होंने एक्सट्रैक्ट करके उनका एक मेडिकेशन बनाने के लिए ट्राई करेंगे और भी फेजेस में जाएंगे। इनका इन रियलिटी जो फ्यूचर में है, ऐसा मॉलिक्यूल रह सकता है जहाँ पे आपका एपेटाइट कम हो और आप खाना कम खा सकते हैं, खा पाओगे। पर इनमें रियलिटी जो होती है, इसमें जो अभी जिधर भी आप पूरे जग में देखो, तो ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है इज डाइट और एक्सरसाइज। डाइट और एक्सरसाइज के सिवाय कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। जब आप डाइट और एक्सरसाइज फेल करते हो, तब आप कुछ मेडिकल नहीं तो सर्जिकल थेरेपी सीख करोगे। तो सिमिलरली ये जो मॉलिक्यूल उन्होंने किया है, ये नलिफाई करता है आपका डाइट और एक्सरसाइज का। पर डाइट और एक्सरसाइज ये 2 थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये आपके डाइट को सप्रेस करेगा, पर आपका एक्सरसाइज करना चालू रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सरसाइज से नॉट जस्ट आपका वजन और फैट कम होता है, पर आपके मसल्स और आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो सिमिलरली ये दवाई के साथ आपका एपेटाइट, वजन कम हो पाएगा, पर आपको एक्सरसाइज जारी रखना पड़ेगा। सो इन द फ्यूचर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऐसे दवा आने को, पर वो पूरी एक ट्रीटमेंट नहीं होगी ओबेसिटी की, इन माय ओपिनियन। पायल, आप क्या कहेंगी? डाइट कम हो जाएगी, एक्सरसाइज आपको लगातार करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी डाइट कम हो गई यहाँ पर, तो जो आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स की ज़रूरत होती है, क्या वो इस दवाई की बदौलत आपको मिल पाएंगे? क्योंकि भूख कहीं ना कहीं आपकी कम हो जाएगी, ऐसे में आप कम खाना खाएंगे। या वो रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। खाना अपने जगह पे है एंड टैबलेट अपने जगह पे है। और अगर ये टैबलेट बता रहा है कि आपका एपेटाइट कम हो जाएगा और इससे आपका अगर वज़न भी कम हो सकता है, उसका ये मतलब नहीं है कि सामने वाला आदमी कुछ भी खा ले जो दवाई ले रहा है। सो इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। द रियल नेचुरल न्यूट्रिएंट्स जो हमें फूड, फ्रूट्स, नारियल पानी, सूप, खिचड़ी, वो सब से मिलता है, वो दवाई से नहीं मिलेगा। इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बहुत सारी ऐसे चीज़ें आती रहती है, मार्केट में ग्रीन टी आती है, वेट लॉस प्रोडक्ट्स आते हैं, कल नई दवाई आएगी जिससे ये मॉलिक्यूल से बन रहा है। बट दैट डज़ नॉट मीन दैट, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप नलिफाई कर दो अपना एक्सरसाइज और डाइट प्लान। न्यूट्रिशन, डाइट प्लान और एक्सरसाइज की जगह कोई नहीं ले सकता। नो मैजिक पिल or no pill can replace lifestyle action and which can produce real results and which are sustainable, जो लंबे समय तक हम लोग सस्टेन कर सकते हैं। उसका कोई रिप्लेसमेंट बना नहीं है और मेरे हिसाब से नेचर के हिसाब से बन भी नहीं सकता। सप्लीमेंट हो सकता है, सपोर्ट दे सकता है, बट रिप्लेस नहीं कर सकता।
राहुल, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की चीज़ों की बात हो रही है जो कि नेचुरल नहीं है। अच्छा, विदेशों में बहुत जगह तो खाने के लिए भी पिल्स मिलती हैं। अगर आपने खाना एक टाइम का मिस कर लिया तो आपको एक पिल दे दी जाएगी जो सफिशिएंट क्वांटिटी में आपको कैलोरी इनटेक दे देगी। इस तरह की चीज़ें अगर हम वेट लॉस करने की एक पिल ले लें, अगर खाना खाने के लिए एक पिल ले लें, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो जाएगा? और जिस तरह की जेट लाइफ हम लोग आजकल जीते हैं, नेचुरल नहीं है, लेकिन क्या ऐसा होता हुआ आप देख रहे हैं डॉक्टर? अच्छा, देखो, ऐसे पिल जब आएंगे, जैसे आपकी पूरे न्यूट्रिएंट, जैसे मेरे कलीग ने बताया कि जो आपको न्यूट्रिएंट चाहिए डेली, आपके डेली फंक्शनिंग को, पूरे लाइफस्टाइल लीड करने को, ये नेचुरल सोर्सेस से लिए तो ही बेहतर है। जब आपके फॉर सम रीजन आपको नेचुरल सोर्सेस से ये न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स नहीं मिल रहे, तब हम सप्लीमेंट पे शिफ्ट करते हैं। सो जब ऐसी कोई पिल आए कि आप खाना नहीं खा रहे और अब ये पिल लेके आपको सारी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो ये दवाई वहां पे इस्तेमाल की जाएगी और बेहतर रहेगी जहां पेशेंट्स और इंडिविजुअल खा नहीं पा रहे और उनको खाने के लिए ऑप्शन नहीं है और कोई रिसोर्स नहीं है। तो ये पिल वहां पे इस्तेमाल होगी। पर आपको इफ हेल्दी लाइफ लीड रखना है और आपको बेहतरीन लाइफ रखनी है, तो नेचुरल सोर्सेज से ही बेहतर है, इज ऑलवेज गुड। नेचुरल सोर्सेज आर ऑलवेज गुड ओवर कोई सप्लीमेंट्स है। हम हमारे पेशेंट्स को भी, हमारे जब पेशेंट्स आते हैं, हम देखते हैं कि सब अभी कोविड के टाइम पे लास्ट 3 साल में हमने सबने मल्टीविटामिन सबने खाए हैं, सबको रेकमेंड किए, सब डॉक्टर ने एडवाइस किया और सबने खाए भी है। पर हमारा ऑलवेज जो अप्रोच है सारे पेशेंट्स को, हम वही बोलते हैं कि आपका इफ डाइट अच्छा रहे तो आपको ये सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है। अपने सारे फ्रूट्स खाएं, अपने सारे वेजिटेबल्स खाएं, रेगुलरली खाएं और रेगुलरली आपने प्रॉपरली एक्सरसाइज किए, तो ये सब न्यूट्रिएंट्स और सब आपकी हेल्थ, आप तंदुरुस्त रहेंगे। रुजु देसाई फिटनेस एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुजु, हमको ये बताएं कि जो हम बात कर रहे हैं पिल की, जो वेट लॉस के काफ़ी काम आएगी, और ऐसे में जो बाकी तमाम पैनलिस्ट हैं उनका कहना है कि जितना नेचुरल तरीके से आप अपने वज़न को घटाने की कोशिश करें वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इस पिल के ज़रिए होगा ये कि आपको भूख कम लगेगी, और अगर आप उस स्थिति में नॉर्मल वर्कआउट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बदन पर असर तो देगा, लेकिन इसके साथ साथ साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। आप एक फिटनेस एक्सपर्ट हैं, क्या आपको ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं जो पतले होने के चक्कर में खाना पीना बिल्कुल बंद कर चुके होते हैं और शायद इसी किसी तरह की पिल के इंतजार में हो? ऑफ कोर्स ऐसे क्लाइंट्स होते ही हैं। आपको पता है कि ये अभी फास्ट जमाना है और हर चीज उनको क्विक चाहिए, 2 मिनट्स में चाहिए, इंस्टेंट का जमाना है। सो एवरीबडी वांट्स कि मुझे सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा रिजल्ट मिल जाए। जब तक वेट गेन होता है दे डोंट रियलाइज, एंड देन एक से उनको वेट लॉस का रिजल्ट चाहिए। बट मैं भी वही करती हूँ कि उनको समझाती हूँ, उनको पॉजिटिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, जो नेचुरल लाइफस्टाइल बोलते हैं, उनके और टूवर्ड्स उनको लेके जाती हूँ। बिकॉज ग्रेजुअल एंड स्लो एंड स्टेडी रिजल्ट ही हमेशा अच्छा होता है, नेचुरल होता है एंड इफेक्टिव होता है और हार्मलेस होता है। उनके साइड इफेक्ट नहीं होते। ये मैं उनको समझाने की कोशिश हमेशा करती हूँ। बट यस, ऐसे क्लाइंट बहुत से हैं जिनको ऐसी पिल्स या ऐसी कोई चीज चाहिए कि जो क्विकली रिजल्ट दे दे और स्पेसिफिक एरिया ऑफ बॉडी के पार्ट्स में जल्दी जल्दी से वेट लॉस करके दिखा दे। बिल्कुल। डॉक्टर राहुल, क्या इस तरह की पिल का अगर आना हो जाता है तो आपको लगता है कि जो ओबेसिटी वाले पेशेंट्स हैं, जो मोटापा जिनके लिए बहुत दिक्कत है, उन पर क्या इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या उनको एज अ फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट इस तरह की पिल्स को प्रिस्क्राइब किया जाएगा? तो हम ओबेसिटी आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ओबेसिटी कहाँ से शुरू होती है। देयर आर 2 रीजन होते हैं ओबेसिटी, एक इंडिविजुअल ओबीस क्यों हो।
एक हो एंडोजीनस रीजन जो है इंटरनली, जो इंटरनली आपके जीन्स में कोई फॉल्ट हो और आपके कुछ डिजीज है जो बॉडी में आपकी, उसके कारण आप ओबीस हो, तो आपके लाइफस्टाइल के कारण जो मेनली है। सो उनका रेशियो पकड़ो 40-60, लाइफस्टाइल के कारण आपका ओबेसिटी। तो जब आप ये इंट्रोड्यूस करोगे पिल सोसाइटी में, कम्युनिटी में, आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो पिल खाली आपका एपेटाइट कम करेगा पर आपकी लाइफस्टाइल नहीं बदलेगी, आप हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं लीड कर पाओगे। एंड दैट जो सोल्यूशन है वो खाली बढ़ते जाएगा, इन द सेंस प्रॉब्लम स्टैग्नेट रहता रहेगा, क्योंकि इफ आप वही खाना खाओगे वही अनहेल्दी, ये पिल से आपका एपेटाइट कम होगा पर आपने एपेटाइट कम होने के कारण आप अनहेल्दी फूड खाना शुरू कर सकते हो। ये हमारे फील्ड में बहुत देखा है, क्योंकि जब उनका डाइट कम किया जाता है, सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि मैं बहुत कम खाता हूँ, बहुत कम खाती हूँ, पर जब उनको पूछते हैं कि क्या खाते हो तो बोलेंगे हमने कुछ चाट खा लिया और कुछ फ्राइड खा लिया छोटा छोटा। तो आइडिया इज नॉट कि क्वांटिटी कम करने के लिए, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। और ये जब पिल खाने के कारण इफ आपकी लाइफस्टाइल में चेंज हो, समझ वो इंडिविजुअल ने पिल खा के अपना वजन घटाया और उसके बाद उन्होंने अच्छी लाइफस्टाइल लीड की, जैसे उन्होंने वर्कआउट शुरू कर दिए, खाना अच्छा बेहतरीन किया, तो उनका फायदा होगा। पर इफ आपने आपके लाइफस्टाइल में बदल नहीं लेके आए तो वो पिल का ज्यादा कोई उपयोग नहीं होगा। पायल, ये कम खाना और ज़्यादा खाने का फंडा ना हमको समझना है, बिकॉज देखिए वेट लॉस में वर्कआउट तो होता ही है, और अगर हम ट्रेडिशनल वेज में देखें तो आपको माइंडफुल ईटिंग का भी सहारा लेना चाहिए। तो जैसा कि डॉक्टर राहुल ने भी कहा कि लोग कहते तो हैं कि हम कम खाते हैं, लेकिन उसमें जंक ईटिंग अगर आपकी बहुत ज़्यादा है तो फिर वो इफ़ेक्टिव नहीं है। लेकिन कैसे हमें समझ में आए कि आपको कम खाना है, ज़्यादा खाना है, किस तरह का खाना खाना है, कैसे प्रभाव पड़ता है, कैसे वेट लॉस शुरू होता है अगर आप सही तरीके से खाना खाएं, ये पूरा प्रोसेस क्या है, समझाएं। सो इट्स वेरी सिंपल। कम खाना नहीं है, कम कैलोरीज वाला खाना है। मतलब फाइबर रिच फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा खाना है, जिसकी कैलोरीज कम है और वॉल्यूम ज़्यादा है। तो वो वॉल्यूम से पेट भी भरेगा और न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिलेंगे और कैलोरीज भी आपके कम होंगे, तो वज़न बढ़ेगा नहीं। वर्सेस आप एम्प्टी कैलोरीज खा रहे हैं जिसमें फाइबर नहीं है, प्रोटीन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, चारों मैक्रोज साथ में नहीं है, एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और वो एम्प्टी कैलोरीज खा रहे हैं, उससे वज़न बढ़ रहा है और उससे भूख भी ज़्यादा लगती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अगर बर्गर खाते हैं और एक उसके सामने एक अच्छा सा होलसम इंडियन ट्रेडिशनल थाली खा लेते हैं, तो बर्गर तो जल्दी जल्दी खा लिया, हाई कैलोरीज, उससे वॉल्यूम भी नहीं है, पेट भी नहीं भरा, न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिले, एम्प्टी कैलोरीज। वेराज इंडियन थाली खाई या कोई ट्रेडिशनल कल्चरल थाली खाई, उसमें चारों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिससे पेट भी भरा और कैलोरीज काफ़ी लो है और आपकी एनर्जी लेवल्स भी ज़्यादा रहेगी। सो दिस empty calories versus nutrient dense calories is more important than anything else. वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर सब समझ ले दैट हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और क्वालिटी मीट्स में वॉल्यूम मिलेगा, एनर्जी मिलेगी और कैलोरीज कम मिलेगी, उस हिसाब से चले, समझ के हेल्दी प्लेट, चारों मैक्रोस को समझ के चले, तो वज़न कम बढ़ेगा नहीं। और उसके साथ अगर अपने फिटनेस एक्सपर्ट को आप बताएं कि मुझे मसल मास बिल्ड करना है और दोनों साथ में हैंड इन ग्लव चले, तो कभी वेट गेन का प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड डॉक्टर राहुल इज़ राइट दैट सब बोलते हैं हमने खाना कम कर दिया, लेकिन सेव, पूरी, समोसा, वड़ा पाव वो सब चलता ही रहता है छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में, तो दैट इज़ नॉट गुड, वो उसी से वज़न बढ़ता है। तो ऐसे में I answered आपका क्वेश्चन। तो साथ में मुझे ये बताएं कि टाइमिंग भी तो होता होगा, जैसे कि आजकल बहुत सारी डाइट्स चल रही हैं, इंटरमिटेंट जो तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इस तरह की डाइट्स का भी इम्पैक्ट होता है? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। कभी कभी आप IF कर लेते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेते हैं, कभी कभी कोई फैडिश डाइट कीटो पे चला जाता है, कोई लो कार्ब पे चला जाता है, बॉडी को कंफ्यूज कर देते हैं।
मेरी बेस्ट फ्रेंड ये कर रही है तो मैं ये कर लेती हूँ, मेरी नेबर ये कर लेती तो मैं ये भी ट्राई कर लेती हूँ। और इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑनेस्टली हमारे लिए नया नहीं है। हमारे कल्चर में फास्टिंग सब रिलीजन, सब डाइवर्स रिलीजन्स में फास्टिंग रहता ही है। उसके बाद जो सब खा लेते हैं ना फास्टिंग के बाद, वो रॉन्ग ईटिंग है। और फास्टिंग हमें अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को, अपने गट को, डाइजेशन को आराम देना ही है। क्योंकि उससे अगर हम बार बार खा रहे हैं, एक एक घंटे में स्नैकिंग कर रहे हैं, तो उससे इंसुलिन प्रोड्यूस होता है हमारे पैनक्रियास से, तो हम लोग ओवरलोड कर लेते हैं। और वो डॉक्टर राहुल विल नो, बिकॉज यू नो एवरीबडी, सबको पता है कि इंसुलिन उससे फैट स्टोर रहता है। हमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देना है कम से कम 4-4 घंटे इन बिटवीन मील्स। अगर आप डायबिटिक है या अगर आपको लो ब्लड शुगर या लो प्रेशर है, तो आप आपका IF या इंटरमिटेंट फास्टिंग कम कर दीजिए। 16-8 विंडो करने की ज़रूरत नहीं है। आप 8 घंटे से चालू कर सकते हैं, 7 घंटे, 4 घंटे से भी चालू कर सकते हैं। बार बार स्नैकिंग की आदत इज़ नॉट गुड, अच्छी नहीं है वो। स्नैकिंग करने के बाद रुजू, आप शायद इसका बहुत एक्सपीरियंस करती होंगी। लाइक फॉर एग्जांपल अभी पायल ने बर्गर का जिक्र किया, तो कुछ लोग फॉर एग्जांपल अगर हैवी लंच कर लिया तो उसके बाद बोलते हैं कि नहीं आज हम आधा घंटा एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लेंगे तो वो सारा फैट अब्जॉर्ब हो जाएगा। ये पैतरे क्या काम आते हैं? एक्चुअली नहीं भी और हाँ भी। ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना भी खाया हम इतना ज्यादा वर्कआउट कर लेंगे तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा और या तो वो कैलोरीज बर्न हो जाएगी, ये जरूरी नहीं है। जैसे पायल जी ने कहा, राहुल जी ने कहा, जो भी वो लोग खाते हैं वो जंक होता है, एम्प्टी कैलोरीज होता है, तो उसको जो बर्न करने में भी ज्यादा मेहनत लगती है। और ऐसा नहीं है कि आज ही खाया और आज ही उसको पचा दिया या आज ही उसका वेट गेन का जो रिजल्ट है वो भी दिखेगा। मतलब आज आपने बर्गर खाया तो आज आपका वेट गेन नहीं दिखेगा, वो शायद 1 या 2 दिन के बाद दिखेगा। सेम वे अगर आज खाया और आज मैंने ज्यादा वर्कआउट कर लिया, दैट डजंट मीन कि मेरा आज का कैलोरीज जितना गया उतना बर्न हो गया। इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज human body has to go on certain level to burn calories। और मैक्सिमम आप देखो तो 500, 700, 800 तक आप कैलोरी, 800 इट्स टू मच। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन शायद वो हाई इंटेंसिव वर्कआउट करता रहे तो शायद उसको इतनी कैलोरीज बर्न होती है। एवरेज ऑन एन एवरेज 1 आवर के वर्कआउट सेशन में 500 to 700 किलो कैलोरीज बर्न होती है। जो उतना ही खाना आप खाओ तो अलग बात है, बाकी जो आप बर्गर की बात करते हो या हाई कैलोरी की बात करते हो तो वो इतनी कैलोरीज ज्यादा हो जाती है, इंक्लूडिंग अदर मील्स ऑल्सो। सो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर 1 डे वर्कआउट टू बर्न ऑल द कैलोरीज। आप तीनों की बातें सुन के तो ऐसे लग रहा है कि ये वेट लॉस बहुत ही कठिन काम है और वाकई एक पिल होती तो बहुत आसान हो जाता। लेकिन डॉक्टर राहुल, मुझे अब ये बताएं कि अगर ऐसी कोई पिल आती है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। अमूमन आपकी स्टडी में आप इस तरह की चीज़ों को तो पढ़ते ही होंगे, तो मुझे बताएं क्या कुछ निकल के आ सकता है अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स के लिहाज से समझना चाहें, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स को तो इम्बैलेंस ये दवाई करेगी ही। सो एवरी मेडिकेशन, जो भी मेडिकेशन हम आर्टिफिशियली बनाते हैं उनका एक साइड इफेक्ट होता ही है। आपने शादी डोलो 650 जो हम पैरासिटामोल बोलते हैं बुखार के लिए, पेन किलर होते हैं, उनका भी साइड इफेक्ट होता है पर मिनिमल होता है। सो ये जो दवाई है, ये जो पिल है जिन्होंने उन्हें प्रपोज किया है, ये आपके हार्मोन्स के साथ खेल रही है, आपको आर्टिफिशियल हार्मोन्स दे रही है। सो इनका साइड इफेक्ट्स होना, इट इज बाउंड टू हैपन, का साइड इफेक्ट्स होगा। उनका जो ग्रेड है साइड इफेक्ट्स का वो देखना पड़ेगा। इसीलिए वो जो ट्रायल्स किए जाएंगे जो अभी से फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5 ट्रायल्स तक, उनमें पहले एनिमल्स में टेस्टिंग किया जाएगा, बाद में ह्यूमंस पे, और उनका लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स और साइड इफेक्ट्स देखे जाएंगे। सो इन केस आप साइड इफेक्ट्स मैं सोच सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये सब सारे आप हार्मोन्स के साथ आप आर्टिफिशियल हार्मोन्स डाल रहे हो बॉडी में। सो इधर आपके लिवर में, नहीं तो किडनी में कुछ तो बदल लेके आ सकते हैं। इसलिए वो जो ट्रायल्स करना जरूरी है और इस पे कड़ी नजर रखना जरूरी है। राहुल, यहाँ पर हम ना जिम में आए दिन सुनते रहते हैं ट्रेनर्स सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं, फैट बर्नर्स भी लेते रहते हैं। ये सब चीजें कितनी सही है, कितनी गलत है? मुझे पूछा जी। ओके, देखो, एज अ डॉक्टर, एज अ बेरियाट्रिक सर्जन, मैं कभी
फैट बर्नर्स और सप्लीमेंट्स कभी ही प्रमोट नहीं करूंगा, बिकॉज नॉट बिकॉज मेरे को उनसे कुछ तकलीफ है और उनसे कुछ प्रॉब्लम है, पर मुझे उनका प्रिंसिपल पसंद नहीं है, और जो उनका इन्फ्लेशन, जो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है सप्लीमेंटेशन का, फैट बर्नर्स का, वो गलत है। आपको अंडरस्टैंड करना है कि जैसे मेरे कलीग्स ने भी बताया कि आपने वड़ा पाव खा के आप जिम जा रहे हो और आप बोल रहे हो मैं पतला नहीं हो रहा, मैं पतली नहीं हो रहा, और आप बाद में फैट बर्नर्स ले रहे हो। आपको प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करना है कि आप वड़ा पाव खा के जिम नहीं जा पाओगे और वो फैट बर्नर्स काम नहीं करेंगे। काम कैसे करते आपकी हैं? लाइफ बदल नहीं आई तो ये फैट बर्नर्स काम कैसे करते हैं डॉक्टर राहुल? फैट बर्नर्स दे आर्टिफिशियल आपकी जो मेटाबॉलिज्म है, आर्टिफिशियल लिपिड्स जो फैट बर्न करते हैं, जो बेसिकली हमें, जैसे हमारा बॉडी में 2 टाइप्स के फैट होते हैं बेसिकली, एक सबक्यूटेनियस फैट जो स्किन के नीचे होता है, और एक दूसरा होता है विसरल फैट जो अंदर होता है आपके पेट के बाजू में, आपके लिवर में, वो सब। तो ये जो फैट बर्नर्स है वो हाइपोथेसाइज करते हैं कि ये जो फैट है सबक्यूटेनियस फैट कम करता है, वो मेल्ट करता है थ्रू इंक्रीजिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, थ्रू रिड्यूसिंग द फैट इन योर ब्लड। पर इन लॉन्ग टर्म और इनके जो ट्रायल्स है वो बेहतरीन नहीं है, जो वो फैक्टफुल नहीं है। सो ये जो फैट बर्नर्स है, इट इज आई वुड से एप्लीकेबल टू ए सर्टेन एक्सटेंट, टू अ वेरी मिनिमल एक्सटेंट, जिनका फैट बॉडी फैट परसेंटाइल बहुत कम है और वहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है। पर इन अ पेशेंट, इन अ इंडिविजुअल जो ओबीज है, उनको मोटापन का तकलीफ है, वहां पे ये फैट बर्नर्स नहीं काम कर सकते। इफ काम किए, इफ ये इस्तेमाल, तो पूरा वर्ल्ड में ओबेसिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर बिल्कुल देसी तरीके से आपको वजन घटाना है। देखिए जब पे लाएगी तब इसको और स्टडी किया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो कसरत कीजिए, अच्छी खासी वर्कआउट कीजिए और अच्छा खाना खाइए, क्लीन खाना खाइए, माइंडफुल ईटिंग का सहारा लीजिए और हेल्दी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।